कक्षा 8 के वार्षिक परीक्षा के पेपर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आरबीएससी के सामाजिक विज्ञान का पेपर है जो कक्षा 8वीं का होने वाला है। सभी पेपर उत्तर सहित अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपको पूरे पेपर की पीडीएफ लिंक उपलब्ध करवाएंगे जो उत्तर सहित होगी। लेकिन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए जिससे भविष्य के समस्त अपडेट मिले। तो पहला प्रश्न है, अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सीमित भंडार वाले। दूसरा प्रश्न, सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर जूट होने वाला है। तीसरा प्रश्न, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है? तो कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश ब्राजील है। चौथा प्रश्न है, टाटा आयरन और स्टील लिमिटेड की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही उत्तर 1907। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही उत्तर होने वाला है। जयसमंद झील किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर उदयपुर। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। आठवां प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर होगा नसीराबाद, सही ऑप्शन। इससे आगे वाले प्रश्न की बात करें तो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है जो 90 प्रश्न में कोष्टक में दिए गए शब्दों के उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चाय, कोटा, कोयला खदानों, मैसूर, बंगाल का, इन सभी में से आपको खालिस्तान भरना है। तो पहला खालिस्तान जिसमें सही आएगा, कोटा राजस्थान में साक्षरता दर में सबसे अधिक है। दूसरा प्रश्न है, असम के खालिस्तान मैसूर और बिहार की खालिस्तान कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। तीसरा प्रश्न, मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खालिस्तान में बंगाल का दीवान तैनात किया। और चौथा प्रश्न, हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। इससे अगले प्रश्न में स्तंभ ए और स्तंभ बी में दोनों में मिलान करना है, जिसमें आपके सामने दिया गया है शहरिया, जिसका सही आंसर आएगा आदिम जनजाति। इसके अलावा शेर ए मैसूर, टीपू सुल्तान। अगला रैयती, रैयत की जमीन पर खेती। वहीं वारेन हेस्टिंगसन, इसका आएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल। अगले प्रश्न की बात करें 11वें की, तो कथन को जांचकर सत्य और असत्य का सही अंकित चिन्ह करने हैं। पहला है 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब जो है बंगाल के बने थे, इसका आंसर है सही। दूसरे ऑप्शन में बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई, ये भी सही है। तीसरा, 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, ये भी सही है। एंड चौथा, संविधान सभा की पहली बैठक 1956 में हुई, ये गलत है। सही वर्ष है 1946। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा गया है राजस्थान में 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई? तो इसके उत्तर की बात करें तो राजस्थान में 1857 की क्रांति नसीराबाद से शुरू हुई थी। अब लघुत्रात्मक प्रश्नों पर चले उससे पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बाकी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपको पूरा उत्तर सहित पीडीएफ उपलब्ध करवाएंगे। 13वां प्रश्न लिखा गया है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसको अंग्रेजों ने ठुकरा दिया? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी बनाने की मांग रखी, जो अंग्रेजों ने डायरेक्टिव ऑफ लैप्स मीन्स व्यपगत के सिद्धांत से ठुकरा दिया। 14वें प्रश्न का पहला पार्ट है, स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन करो। तो स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं की बात करें तो इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया। इसमें जमींदारों की भूमि जो थी उसको जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। वहीं इसका पूरा उत्तर आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, आपके साथ साझा किया गया है। उत्तर क्या होने वाला है? वहीं इसका दूसरा ऑप्शन, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो सैनिक छावनियां थी उनके नाम सहित आपको डिस्प्ले पर दिखा रखा है। अगले प्रश्न की बात करें तो भूमि के महत्व को दर्शाइए और भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। तो इसमें सबसे पहले भूमि के महत्व की बात करें तो कृषि, उद्योग और आवास के लिए भूमि आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों का आधार भूमि से ही है। जल चक्र और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भूमि का योगदान है। इसके निम्नीकरण की बात करें तो अत्यधिक वनों की कटाई, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग, ये निम्नीकरण के कारण है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन में घुमंतु काश्तकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी? तो इसका सही उत्तर है अंग्रेजों ने घुमंतु जनजातियों को अपराधी जनजाति घोषित कर दिया था। उन्हें जबरन स्थायी निवास पर बसने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें पारंपरिक व्यवसाय जैसे चरवाहे, शिकारी और व्यापारी आदि उनको लिए खत्म कर दिया गया। उनके ऊपर भारी कर लगाए गए जिससे उनकी आजीविका संकट में आ गई। और भी महत्वपूर्ण है जो सभी कारण डिस्प्ले पर दिखाए गए। बाकी पूरे उत्तर सहित पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर से लिखिएगा। अगला प्रश्न,
राजस्थान के मानचित्र में निम्न में से कोई 4 स्थानों को दर्शाना है। बूंदी, बांसवाड़ा, झुंझुनू, बीकानेर, चित्तौड़गढ़। आप अपने शिक्षक की सहायता से इनको दर्शाने की कोशिश करिएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न 18वां, रोपण कृषि क्या है, समझाइए। तो रोपण कृषि की बात करें तो वह कृषि पद्धति जिसमें एक ही प्रकार की फसल को बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से चाय, कॉफी, रबड़, नारियल, सुपारी, केला और गन्ना जैसी नकदी फसलें होती हैं। यह कृषि पद्धति मुख्य रूप से भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया और साथ ब्राजील में प्रचलित है। अगले प्रश्न की बात करें तो कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग में अंतर। कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग में बात करें तो कृषि आधारित उद्योग कृषि उत्पादों पर निर्भर होते हैं, जबकि खनिजों के और धातुओं के ऊपर निर्भर होने वाले खनिज आधारित उद्योग होते हैं। उदाहरण के लिए कपड़ा, चीनी, जूट, तेल ये सभी कृषि आधारित है, जबकि लोहा, इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट ये सभी खनिज आधारित हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कितने हैं, नाम लिखें। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार 6 हैं, जो डिस्प्ले पे दिखाए गए हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सभी हमारे मौलिक अधिकार हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किस तरह से कालखंडों में बांटा और उसमें क्या समस्याएं हैं। तो भारतीय इतिहास को मिस्र ने 3 भागों में बांटा है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इस विभाजन में भारतीय इतिहास को यूरोपियन दृष्टिकोण से देखा गया, जबकि यह भारतीय समाज के वास्तविक विकास को सही ढंग से नहीं दिखाता। इसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को कम महत्व दिया गया। बाकी सही उत्तर आप डिस्प्ले पर पूरा देख सकते हैं। 22वें प्रश्न की बात करें, राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा गया है। और भीलवाड़ा क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर वस्त्रों संबंधित संपूर्ण कार्य सबसे ज्यादा होते हैं, जिस कारण कपड़े संबंधी मिले सभी सबसे ज्यादा है। अगले प्रश्न की बात करें, इसके बी पार्ट की बात करें तो सामाजिक सुधार में योगदान देने वाले समाज सुधारकों के नाम बताइए। तो जैसे राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरोध में अभियान चलाया था, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन सभी का विस्तृत आप अपने डिस्प्ले पर देख सकते हैं। ये आपके लिए सही उत्तर होने वाले हैं। बाकी इसके अलावा अन्य अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और निबंधात्मक प्रश्न क्या क्या है आप देख सकते हैं। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया, इसका सही उत्तर आपके साथ पीडीएफ में लिंक दे दिया गया है, आप कमेंट्स में लिखिएगा, हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। बाकी इसके अलावा और कौन से पेपर चाहिए वो भी आप कमेंट में लिखिएगा। इसका बे ऑप्शन है, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव है। या फिर इसके अथवा में 2 प्रश्न दिए गए, राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष पर टिप्पणी लिखो। 24वें प्रश्न में, विदेशी कंपनियों को भारत में कारखाने खोलने का क्या फायदा है। या फिर ईस्ट इंडिया, और इसका बे ऑप्शन, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। या फिर इसका ऑप्शनल 2 क्वेश्चन, संघवाद क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में समझाइए। 25वां प्रश्न है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का 1857 ईस्वी के संघर्ष के दौरान 25वां प्रश्न है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का 1857 ईस्वी के संघर्ष में योगदान को स्पष्ट कीजिए। वहीं बे ऑप्शन में टिप्पणी लिखनी है रणथंभौर दुर्ग और ग्राम न्यायालय के ऊपर। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है 25, जो कि पेपर में आने वाले हैं। इसके अलावा अन्य समस्त अपडेट्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा आप सबसे पहले किस पेपर को देखना चाहते हैं या फिर किस पेपर का आंसर सहित वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।